डीआईआईस के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, डीआईआईस और एफआईआईस दोनों ने ही कल के सत्र में खरीदारी की। एफआईआईस ने करीब 350 करोड़ के शेयर्स खरीदे, तो डीआईआईस ने करीब 10,105 करोड़ के शेयर्स कल के सत्र में खरीदे थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 18,700 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2300 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। याद रखें, केवल एक ही स्टॉक आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेगा और वो होगा आरबीएल बैंक। पिछले कुछ दिनों से कई सारे स्टॉक्स एफएनओ बैन में थे, लेकिन वो अब निकल चुके हैं और आज केवल एक स्टॉक आरबीएल बैंक एफएनओ बैन में रहेगा। कल 3% की तेजी के साथ 211 के आसपास स्टॉक बंद हुआ था। इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी थी। भारतीय बाजारों में लाल निशान में खुले, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी दिखी करीब 11 बजे, लेकिन फिर एक बार गिरावट के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। निफ्टी करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ 24,830 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ था। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 225 अंकों की गिरावट दिखी थी। 55,350 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ था। तो काफ़ी गिरावट अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टोरल इंडिसेस में दिखी थी। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी थी। इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी कमजोरी दिखी, लेकिन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स कल के सत्र में तेजी के साथ बंद हुए थे। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टमेंट आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं, सुस्त ओपनिंग के संकेत, कल की गिरावट, उसके बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट अगर हम देखें आशीषा, कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी हम दोनों की बात कर ले तो एक रेंज बाउंड है मार्केट, और इस बीच में हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी भी लगातार बढ़ते हुए दिख रही है हमें। 16 का विक्स धीरे धीरे बढ़ के कहीं ना कहीं 19 का आ चुका है, और विक्स के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। अगर ये 19 से घटकर अभी यहाँ पे अगर 16 की तरफ आता है विक्स, तो कहीं ना कहीं हमें एक मार्केट में थोड़ा सा कंफर्ट दिखेगा और फिर शायद मार्केट में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अब अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो क्लियरली यहाँ पे 25,100 का एक रेजिस्टेंस है, जिसको बुल्स नहीं निकाल पा रहे हैं, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 24,600 से लेके 24,400 का एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि बेयर्स नहीं ब्रेक कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है निफ्टी इस रेंज के अंदर ही चलते रहेगा जब तक कि विक्स भी 16 से लेके 19 के अंदर ऑसिलेट करेगी। इस बीच में अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है आशीषा कंपेयर टू निफ्टी, और 56,000 का जो एक पड़ाव है वो अगर बैंक निफ्टी निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आज या कल, तो फिर हमें एक अच्छी खासी अपमूव 58,000 तक बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। अदरवाइज ये भी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है फिलहाल, तो 55,000 नीचे में और उसके नीचे 54,500 ये सपोर्ट्स है, तो 55,000 54,500 सपोर्ट्स और 56,000 ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की आउटलुक, और ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ही रहना चाहिए। फेज में बाजार रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के सत्र के लिए आदित्य? सो दो बाय रिकमेंडेशन सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला है टीटागढ़ वैगन। हमने देखा है जब से स्टॉक एफएनओ में आया है, एक लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है स्टॉक में, और एक कंसोलिडेशन जोन से निकल के अब स्टॉक अप मूव में आ चुका है। अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है, 885 का स्टॉप लॉस, 885 का स्टॉप लॉस। सेकंड, आईडीएफसी फर्स्ट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा बैंकिंग थोड़ा बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो आईडीएफसी फर्स्ट में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, 200 डीएमए के पास सपोर्ट लेके एक अच्छा मूव दिखा रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी वॉल्यूम्स भी थी, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 72 का यहाँ पे टारगेट और 66 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है टीटागढ़ रेल जहां पर 1050 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 66 के स्टॉप लॉस के साथ 72 का टारगेट यहां पर अक्षय ने दिया है, आदित्य ने दिया है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए।